हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एकदम झक्कास वाला टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट के अंदर देखो 20 क्वेश्चंस और कोशिश करना ना, अभी तक तो इसमें कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 12 से 15 तक सही कर देना। ठीक है, इज्जत का सवाल है, 12 से 15 तक सही कर देना। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए यहाँ पे। और सर आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद करवा दूं, मैं याद दिलवा दूं मैं, एयरफोर्स अग्निवीर की टेस्ट सीरीज का प्राइस कम हो गया है जस्ट टॉप 50 लोगों के लिए। जो टॉप 50 में लोग होंगे उनको ये 149 रुपीज में नहीं, जस्ट 100 रुपीज में मिल रहा है टेस्ट सीरीज। एयरफोर्स वाई ग्रुप का 25 टेस्ट है, इसको बना के एग्जाम में चले जाओ भैया। आपके मार्क्स तो पहले से ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे दबा के। अब कैसे बाई करना है इसको, तो पहले कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी के एप्लीकेशन का लिंक है। अच्छा सर कैसे, तो गूगल प्ले स्टोर से। और कैसे, तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आपको लिंक पे टच करो, फट से खुल जाएगा और डाउनलोड कर लो वहां से। वहां पे डाउनलोड करके कोर्सेज वाले ऑप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पे दिखेगा एयरफोर्स वाई ग्रुप का रगा का मॉक टेस्ट ले लो वहां से। अगर फोटो पे 149 रुपीज लिखी भी रहा है टेंशन मत लेना, बाई नाउ वाले ऑप्शन पे 100+2 लिखेगा, मतलब 102 रुपए लिखेगा, 2 रुपए टैक्स लगता है। तो उतना पे करके ना एकदम दबा के टेस्ट सीरीज लगाओ वाई ग्रुप के। और आपको पता है कि हमारा टेस्ट सीरीज सबसे डिफरेंट है, बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड, और साथ ही साथ सारे मतलब मॉक टेस्ट के अंदर नॉन वर्बल के क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जैसे कि एग्जाम में आते हैं, और उसके वीडियो सॉल्यूशन डाले गए हैं। ये सबसे डिफरेंट है, ऐसा कोई नहीं करता, हम करते हैं। टेस्ट सीरीज लगाओ, फिर बाहर आओ, नीचे सबसे नीचे जाके देखना वीडियो सॉल्यूशन का एक फोल्डर बना है, वीडियो सॉल्यूशन भी पूरा देख पाओगे। और साथ ही साथ अगर आपको वोकैब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो वोकैब की हमारी पेड पीडीएफ भी ले सकते हो, जिसके अंदर 600+ वोकैब है। ऑलमोस्ट 300 भी आप याद कर लेते हो एग्जाम से पहले, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि फंस जाए और हम वहां से नंबर ले ले। तो एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। इस बार नॉर्मलाइजेशन है, समझ में आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक एक क्वेश्चन बड़ा वीवीआई होता है। तो पीडीएफ बाई करने के लिए व्हाट्सअप करोगे 7279047787 पर, वहां पे हमारे टीम मेंबर से कहना सर हमको पीडीएफ बाई करना है वोकैब का, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का। आपको जो जो पीडीएफ लेना ले लो, सारे का सॉल्यूशंस भी आपको पीडीएफ में मिलेगा और मस्ट वीवीआई सारे पीडीएफ है। ठीक है, एग्जाम से पहले आप सोच लो आज के टाइम पे 100, 150, 200 रुपया बचाना है या फिर फ्यूचर का कैरियर बचाना है। तो फ्यूचर बचाना है, फ्यूचर बनाना है, कैरियर बचाना है और सिलेक्शन लेना है और शरीर पे और वर्दी चढ़ाना है। ठीक है, चलो अग्निवीरों तैयार हो जाओ सिलेक्शन के लिए। और टेस्ट नंबर देखते हैं क्या है अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुनो, टेस्ट नंबर हमने सेट नंबर 9 तक कर रखा था, 10 एंड 11 करेंगे आज सर जी। कह रहा है वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। अरे ये क्या चीज है भाई, एक ऐसा इंसान जो कहानियां कहने में बड़ा स्किल्ड हो। ठीक है, मतलब बड़ी निपुण होता है कहानी बनाने में, कहानी कहने में। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं रैकॉन्टियर। ठीक है, अब बोलोगे सर जी क्या पढ़ दिए, समझ में नहीं आया, रैकॉन्टियर पढ़ा हमने इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ये आपको कुछ लोगों को नया मिला होगा। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, तो फेनेटिक मत कह देना, बाकी टायरों के तो पता ही होगा आपको। क्लियर है, तो आगे फिर देखो फियर ऑफ फायर। तो फियर फाइल्स करके जो आता था सीरियल बनी, फियर ऑफ फायर, आग से डर लगता है। तो सर बहुत बढ़िया बात है, तो उसको कहते हैं आर्सोनफेबिया। ठीक है, फोबिया, फेबिया नहीं फोबिया कहते हैं इसको। फोबिया का मतलब ही होता है डर, किसी चीज से डर होना। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग आर्सोनफोबिया। क्लियर है, आग से डर लगना। क्लियर है, आगे देखो कह रहा है क्या, फिर कह रहा है वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। एक ऐसा इंसान जो कि बड़ी सम्मान के साथ अपने सर्विस से अब डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब वो सेवानिवृत्ति हो रही है, क्या कहते हैं, रिटायर हो रहा है वो। ठीक है, जैसे आपका उम्र हो जाएगा तो आप भी अग्निवीर जब बनोगे ना, तो उसके बाद रिटायरमेंट आपको भी मिलेगी। तो वो जो बड़ी सम्मान के साथ होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं इमर्चस। ठीक है, इमर्चस का मतलब ही होता है एकदम सम्मान के साथ सेवा से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, जिंदगी से नहीं, ठीक है, उस नौकरी से। ठीक है, रिटायरमेंट लेना। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। आगे देखो अगला कह रहा है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, एक ऐसा कल्पना बना लो, सोच बना लो, लगे हमको कि वो रियलिटी नहीं है बट हमको देखने में कुछ लगे, अच्छा ये ऐसा होगा, अच्छा ये चीज वो होगा। अभी हमारे बारे में भी कुछ लोग परसेप्शन बना लेते होंगे, ये इंसान 1.5 फुट का होगा, ये इंसान 2 फीट का होगा। एक कमेंट में बच्चे ने किया था कि सर आपने एयरफोर्स के फिजिकल में मेडिकल में हाइट में छठे नहीं किया आप। मैंने बोला मैं छट जाऊंगा भैया, ऐसे तो हो नहीं सकता। ठीक है, 5 फीट 10 इंच हाइट है। मुझे लगता है कि लगभग सारी जितनी इंडिया में आर्म फोर्सेज की वैकेंसीज हो सकती है मैं सब में क्लियर हो जाऊं। तो हाइट में मैं तो छटा नहीं, मेडिकल में नौकरी में छाट दिए, अब क्या कर सकते हैं।
क्लियर है? तो उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। तो हमारे बारे में आपने परसेप्शन बना लिया था, तो उसी को परसेप्शन का मतलब किसी चीज के बारे में बिना उसकी रियलिटी जाने कुछ भी इमेजिन कर लेना, ठीक है। और उसको हम लोग कहते हैं ना हेलुसिनेशन, मतलब भ्रम होना, भ्रामिक एक क्या सुना, भ्रामिक एक तरीके से मन में गढ़ लेना उसके बारे में, भ्रम भ्रम होना एक तरीके से समझ सकते हो आप, हेलुसिनेशन का मतलब होता है, ठीक है, भ्रामिक सोच कल्पना जो भी है। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, मतलब सुनो, एक ऐसा इंसान, ठीक है, एकदम उसको फीलिंग नाम का कोई चीज नहीं है, सिंपैथी किसी पे दया वया नहीं है, तो वो कैसा इंसान होता है? बड़ी निर्दयी होता है, कहते हैं ना बड़ी तुम निर्दयी हो, ठीक है, तुमको दया वया तुम्हारे अंदर नाम की चीज नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रूर होता है, वो कैलस होता है। कैलस का मतलब होता है निर्दयी होना। क्या होना? निर्दयी होना। उसके पास मतलब दया भावना वाली कोई चीज नहीं है। कितने लोग होते हैं जानवरों को भी मतलब हैवान की तरह मारना शुरू करते हैं, तो एटलीस्ट जानवरों को भी मारा ना करो, ठीक है, मैसेज है मेरा आपको। आगे देखो 6 नंबर, वन हु इट्स टू मच, इसके बारे में मैंने बताया था। देखो बहुते जो खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है, पेटू कहते हैं उसको, पेटू। पेटू वैसे लिखते हैं, पे टू टू, ठीक है, क्या आ गया इसके अंदर? टू, तो आपको समझ में आया, पेटू कहते हैं उसको। और ग्लूटोन का भी टी डबल टी और वो आता है, तो लगता है कि ये टू टाइप का लगता है ना, कि टू टाइप का लग रहा है, तो उसी तरीके से ऑप्शन देख के मार देना फट से, ग्लूटोन। ग्लूटोन का मतलब खूब ठूस ठूस के खाने वाला। आप में से तो कोई नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई होगा। आगे देखो, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, एक ऐसा मतलब बात करने की क्या कहते हैं, कला, जो कि बात को सीधे सीधे ना कहे, घुमा फिरा के कहे। एकदम बोलते हैं ना कुछ लोग होते ही, अगर कुछ पूछो ना, क्या और बताओ भैया क्या हाल चाल है, अरे भाई मत पूछो, लाइफ में ऐसा चल रहा है, अरे भाई तुम बताओ ना कि अभी चल क्या रहा है, तो वो 10 कहानियां बनाएगा उसके पीछे, ठीक है, मत पूछो लेकिन वो बताएगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग सर्कमलोक्यूशन, ठीक है, अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, घुमा फिरा के बात करने की जो कला होती है उसको हम लोग कहते हैं सर्कमलोक्यूशन, मतलब घुमा फिरा के बातें करना। क्लियर? आगे देखो, आगे कह रहा है एन ओल्ड अनमैरिड वीमेन, एक ऐसी अविवाहित औरत, बूढ़ी औरत, ठीक है, मतलब जिसने शादी ही नहीं किया होगा अपना पूरा उम्र, उसको कहते हैं हम लोग स्पेंस्टर, ठीक है। स्पेंस्टर का मतलब होता है कि ऐसी अविवाहित महिला, ठीक है, अविवाहित महिला कहते हैं स्पेंस्टर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी आपने रेखा का नाम सुना होगा, अगर आप में से किसी का रेखा नाम है तो माइंड मत कर लेना इस चीज को, मैंने वो एक्ट्रेस का नाम बताया जो कि अमिताभ बच्चन की एक्स रह चुकी है, ठीक है। अब पता नहीं एक्स थी कि नहीं है, बॉलीवुड वालों ने हल्ला कर रखा है कि उनके चक्कर में थी वो, ठीक है, तो उन्होंने अभी तक कोई शादी नहीं किया, अभी फिलहाल ये भी थी, एक नाम मैं बोल रहा हूँ उसका। आगे देखो 9 नंबर है, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग्स डन टू हिम, पूरा मैंने पूरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ऐसा इंसान हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज, मतलब वो पूरा एकदम भैया एकदम सोच रखा है कि मैं पूरा एकदम बदला लेके रहूंगा, फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, मतलब जो मेरे साथ बुरा हुआ है ना, गलत हुआ है ना, मैं इसका बदला लेके रहूंगा, मतलब एक ऐसा इंसान जो बदले की आग में जल रहा हो, उसको कहते हैं विंडिक्टिव। क्या? बदले की आग में जलना, क्या कहते हैं उसको? विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, ठीक है। तुम मिलो कभी अकेले में, पकड़ के तुम्हारा अवसर ना फोड़ दिए तो हमारा भी नाम नहीं, ठीक है। आगे देखो, हमारे क्लास में लड़की लोग थी, उनका बदला लेना देखते ना तो फिर सना के जाते, पकड़ के चोटी लगती थी, खींच खींच के मार दें एक दूसरे को। आगे देखो, ये कह रहे हैं जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, गलत काम की जो सजा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको भी कुछ कहते हैं हम लोग निमेसिस, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा वर्ड है, इसमें वर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग होगा निमेसिस, ठीक है, एक गलत काम का सजा देना। ओके, आगे देखो, इन सब का मैंने आपको दे दिया, इसकी पीडीएफ भी दे देता हूँ टेलीग्राम पे एक दिन गैप करके। ओके सर, आगे देखो, अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड, मतलब एक जोरदार ब्लास्ट करना हवा के द्वारा, ठीक है, एक हवा के द्वारा भी कभी कभार आपने देखा होगा कि ब्लास्ट टाइप का होता है, नहीं देखा? वैसे तो देखा मैंने भी नहीं, खाली सुना है। अब इतनी भी उम्र है नहीं कि पूरी दुनिया हम लोग देख ले, अभी बहुत ज्यादा उम्र बाकी है इन सब चीजों को देखने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है गस्ट, ठीक है, गैस का जोर से फटना, क्लियर है, गस्ट। आगे देखो, फोबिया ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना, कुत्तों से डर लगना उसको कहते हैं हम लोग साइनोफोबिया, ठीक है, या फिर कुछ लोग इसको सीनोफाइबिया फोबिया भी पढ़ देते हैं, हम तो इसको साइनोफोबिया ही करेंगे, क्योंकि साइकिल में जब सीवाई को साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसको सीवाई को यहाँ पे साई क्या ही नहीं पढ़ेंगे, हम इसको साइनोफोबिया ही पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग सुधारते हैं प्रोनाउंसिएशन, नहीं इसको सीनोफोबिया पढ़ो, हम तो भैया इसको साइनोफोबिया ही पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर, अब इतना मैंने रट दिया ना, साइनोफोबिया मतलब कुत्ता काटना, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कुत्ते के काटने से डर लगना, ठीक है। आप कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों को कुत्तों को देख के डर लगता है,
ठीक है, एक्सेप्ट गर्ल, गर्ल्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग सारी गर्ल्स को कुत्तों से डर लगता है, खाली अपना कुत्ता छोड़ के बाहरी कुत्तों से डर लगता है। और अपने उनके दो टाइप के कुत्ते होते हैं, मैं आपको भी पता है, एक घर का पालतू और एक बाहर किसी और के घर में पल रहा होता है जो कि लड़का होता है। आगे देखो, वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो प्रोफेशन में नया हो, नौसिखिया कहते हैं उसको, ठीक है, उसको कहते हैं टायरो। टायरो का मतलब होता है नौसिखिया होना, क्लियर है। आगे देखो, आप भी अभी नौसिखिया हो। आगे देखो, अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच, भाषण, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो कि बिना किसी तैयारी के आगे हैं देने, उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी का दिया जाने वाला भाषण, ठीक है। एक्सटेम्पोर का मतलब बिना तैयारी का, बिना किसी पिछली तैयारी के डायरेक्टली आके कुछ भी प्रेजेंट करने लगे, कुछ भी बोलने लगे, उसी को कहते हैं, क्लियर है। आगे देखो, इजिली डुप्ड और फूल्ड। इजिली डुप्ड का मतलब क्या होता है भैया, और फुल का मतलब जिसको आसानी से बेवकूफ बना दिया जा सके। फुल का मतलब बेवकूफ, मूर्ख बना दिया सके, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको हम लोग बचपन में ऐसा क्या करते थे, बेवकूफ बना के सारा पैसा खा जाते थे हम लोग उसको कहते थे ग्लिबल, ठीक है। ग्लिबल का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो तुरंत मूर्ख बन जाए किसी की बातों में आके, क्लियर है। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो किसी की बातों में तुरंत आ जाते हैं, आपको ग्लिबल कहेंगे और आप मूर्ख हो अगर ऐसा करते हो तो, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन है, एटोनमेंट फॉर वन साइन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, एटोनमेंट फॉर वन साइंस, तो ये एस क्या होता है, सेंस, इसका मतलब होता है ना कि पाप, ठीक है, पास्ट में की गई गलतियां, तो उसका खुद का एटोनमेंट हो रहा है, आपको पश्चाताप हो रहा है, तो उसी को कहते हैं रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब ये होता है ना कि अपने पाप का पश्चाताप होना, पश्चाताप करना, ठीक है। रिपेंटेंस एक वर्ड है, याद रखोगे, जिसका मतलब होता है पश्चाताप करना। हो सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में या तो ये करेक्ट या फिर मिस स्पेल्ड के अंदर दिया जाता है, रिपेंटेंस को TENCE कर दिया जाता है, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, और एग्जाम में TANCE वाला सही होगा, क्लियर है। और इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। हो सकता है कि इसका सिनोनिम या फिर एंटोनिम भी आ जाए। आगे देखो, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अभी ये एग्जाम में आ जाता ना तो 90% लोग मार देते हैं इन्फेंटिसाइड। अरे मुन्ना रुको, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है बच्चा का हत्या करना, ठीक है। बट आपसे पूछ रहा है खुद के बच्चा का हत्या करना, उसको कहते हैं फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब क्या होता है भैया, खुद के बच्चों को मतलब किल कर देना, मार देना, ठीक है। खुद के बच्चे को कुछ लोग मार देते होंगे, पता नहीं कौन मारते, हमने तो देखा नहीं है, जो मारते होंगे उनके लिए वर्ड यूज किया गया फिलिसाइड। आगे देख रहे हैं, ये कह रहा है अ लवर ऑफ वर्क, काम से जिसको प्रेम हो, ठीक है, अपने काम में ही वो सब कुछ मगन रहता हूं, उसको कहते हैं हम लोग एर्गोफाइल, ठीक है। एर्गोफाइल का मतलब होता है अपने काम से प्रेम करने वाला, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, किसी और से नहीं करता, काम से करता हूं और अपने फैमिली से करता हूं। आगे देखो, 9 नंबर है, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटियरली, ठीक है, वॉलंटियरली, ठीक है। इसका मतलब होता है गिव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, थ्रोन मतलब सिंहासन, वॉलंटियरली का मतलब अपनी इच्छा से किसी चीज का त्याग देना। उसको मैंने कल भी परसों वाले क्लास में, शायद उससे पहले फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था, वन वर्ड वाला में, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी इच्छा से किसी चीज का त्याग कर देना। क्या होता है भैया, त्याग कर देना, अपनी इच्छा से किसी चीज का त्याग कर देना, एब्डिकेट कहते हैं उसको। आगे कह रहे थे कि वर्ड्स रिटेन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी इंसान के कब्र पे लिखा गया जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, तो कब्र पे लिखे गए शब्द को हम लोग कहते हैं एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब कब्र पे इंगित शब्द, ठीक है, इंगित मतलब लिखा हुआ, पत्थरों से निकासी किया हुआ। बाकी कमेंट करके बताओ 20 में से कितने आपने सही किया। और हाँ, सारे फिर से याद दिला दूं, ये 149 हो गया है 100। अगर आप टॉप 50 स्टूडेंट हो तो आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। कोशिश करना है कि जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जल्दी से इसको बाई कर लो, क्योंकि ये दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। फिर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो कहोगे सर कम करो, ठीक है, तो फिर ये कम नहीं होगी। तो आपके लिए जस्ट आपकी मतलब आपके हेल्प के लिए मैंने किया है, कम कर लो। जिसकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वो बाई करके प्रिपेयर कर लो, जिसकी अच्छी है वो भी बाई करो ताकि स्पीड मेंटेन कर लो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लगाओ दबा के। साथ ही साथ सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ, एडुकेटेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, जो बगल में घंटा है उसको भी टंटना देना।